ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महिला आरक्षण बिल विधेयक के लोकसभा में गिरने के बाद बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। रांची के मोराबादी मैदान से बीजेपी महिला आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें बीजेपी के तमाम नेता शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। सभी का कहना है विपक्ष की नीति और सिद्धांत देश ने देखा है। देश की आधी आबादी के हक को छीनने का विपक्ष ने काम किया है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तनय न्यूज रूम से जुड़े हैं। तनय, क्या कुछ आज कहा गया है इस प्रदर्शन के जरिए? जिस प्रकार से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरा था, विपक्ष का समर्थन नहीं मिला था, उसके बाद से लगातार बीजेपी इसको मुद्दा बनाकर देश भर में पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चला। तमाम जो केंद्र मंत्री हैं या बीजेपी के बड़े नेता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई कि हर प्रमंडल में जाकर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को इस बात की जानकारी देनी है, महिलाओं के बीच ये संदेश पहुँचाना है कि महिला आरक्षण बिल पारित होने से क्या फ़ायदा हो सकता था, लेकिन क्यों नहीं ये बिल पारित हुआ और कांग्रेस चाहे विपक्षी जितने दल हैं उनकी क्या भूमिका रही। हालांकि इसको लेकर आज आक्रोश मार्च भी निकाला गया, जिसमें कांग्रेस हो चाहे तमाम विपक्षी दलों को घेरने का काम किया गया। इसके साथ ही साथ एक जो बड़ा मुद्दा था वो गूंजता नजर आया, वो था झारखंड में या फिर यूँ कहें रांची में जिस प्रकार से लगातार महिला उत्पीड़न की घटना बढ़ी है, वो भी एक मुद्दा लगातार सुनाई दिया। तमाम नेताओं ने उसको भी उजागर किया कि पहले तो विपक्षी दल महिला आरक्षण बिल को समर्थन नहीं देते हैं लोकसभा में, उसके बाद झारखंड में जो सरकार चल रही है वो भी विपक्षी है और वो भी जो है महिलाओं को संरक्षण नहीं दे पा रहे। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान, आधी आबादी का अपमान करने का काम विपक्ष ने किया है। ये संदेश मंच से भी दिया गया और आक्रोश मार्च में तमाम बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे फिर वो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू हों, बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सब तमाम लोग मौजूद रहे और सभी ने एक स्वर में कहीं ना कहीं कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल का विरोध जताया है। लोगों के बीच आगे भी ये संदेश दिया जाएगा। भारी संख्या में महिलाओं को बुलाकर उन्हें बताया गया कि 33% आरक्षण जो है वो लोकसभा और विधानसभा के लिए ये बिल लाया गया था, जिसके कारण वो नहीं हो पाया। महिलाओं को जो हक अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं हो पाया और इसी को जो है लगातार मुद्दा बनाते हुए ना सिर्फ रांची में बल्कि पूरे देश में भी ये गूंज लगातार विरोध की सुनाई देगी। जी, लेकिन एक बड़ा सवाल है तनय कि अब तो ये तमाम चीज़ें हो गई। विपक्ष का कहना है कि जो आपके पास पहले से विधेयक था, जो आपने पास किया था 2023 में, उसी को लागू कर देते, क्या दिक्कत था? बीजेपी कह रही कि नहीं, हम नए सिरे से करेंगे, नए तरीके से करेंगे। फिर तो आपको 8-10 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा ना। यानी आप अपनी नीतियों के चक्कर में महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी हो। बिल्कुल, देखिए 2023 सितंबर में जो बिल पारित हुआ था वो ज़रूर कानून बन गया। उसके बाद कांग्रेस ने भी लगातार ये टिप्पणियां दी हैं या यूँ कहें कि बयान दिए हैं कि 2023 में जो बिल हमने सर्वसम्मति से पारित किया था उसे लागू कर दीजिए। लेकिन बीजेपी का जो तर्क है कि अभी जो अधिनियम लाया गया था, इस विशेष सत्र को बुलाकर जो अधिनियम लाया गया था, अगर वो पारित होता तो परिसीमन के ठीक बाद या संभवतः 2029 में महिलाओं को जो आरक्षण मिलना था 33% वो मिल पाता। लेकिन क्योंकि ये नहीं हो पाया है तो अब और इंतज़ार इसके लिए करना पड़ेगा। हालांकि परिसीमन के बाद ही ये चीज़ें होती। परिसीमन भी एक बड़ा मुद्दा रहा था इस बिल को लेकर, तमाम चर्चाएं हो रही थी। प्रियंका गांधी ने भी पूर्व में कहा था कि पहले जातीय जनगणना होना चाहिए, उसके बाद ही परिसीमन होना चाहिए। जाति के आधार पर परिसीमन जब होगा तो हक अधिकार हर जाति वर्ग के हिसाब से उस क्षेत्र में जिसकी जितनी आबादी है उसकी हिस्सेदारी उतनी होगी और उसके साथ ही फिर महिला आरक्षण भी जो है हम समर्थन देंगे। आप दोबारा से लोकसभा में लाएं और सही समय पर लाएं, सही सिद्धांत के साथ लाएं तो हम उसका समर्थन देंगे। लेकिन बीजेपी लगातार अब इस चीज़ को मुद्दा बना रही है, कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है, विपक्षी दलों को घेरने का काम कर रही है। लोगों के बीच ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस के कारण या विपक्षी दलों के कारण जो आरक्षण था वो उसका लाभ अब महिलाओं को नहीं मिल पाएगा। जी दीपक। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। आपको बता दें बीजेपी की तरफ से तमाम नेताओं ने प्रदर्शन किया है आज मोराबादी मैदान में और पद यात्रा भी की। ये तस्वीरें वहाँ की है जहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता संसद से सड़क तक उतर गए हैं।